This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and with me is Pastor Persis Hanna from India, and I will be preaching the message in English, and Pastor Persis will be translating it into Hindi. सभी को जय मसीह की खुदा के नाम से मैं आपके पास आता हूँ। मेरा नाम पास्टर अगेन दोबारा से मैं पास्टर जॉन विगेंस मिनेसोटा अमेरिका से और मुझे ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी में पास्टर पर्सिस इंडिया से। The title of the message is No Justice, No Peace. No Justice, No Peace. और आज का जो हमारा सीरीज का अगला जो हमारा टाइटल है वो है नो जस्टिस नो पीस, मतलब न्याय नहीं होगा तो शांति नहीं होगी। The key scripture is Colossians chapter 1 and verse 20. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him I say, whether they be things in earth or things in heaven. और हम सबसे पहले वचन में से देखेंगे कुलीसियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 20वां वचन से हम पढ़ेंगे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो या स्वर्ग में की। The scripture is talking about peace. Is there peace in the world tonight? No. और ये जो वचन है आज जो बात कर रहा है ये शांति के बारे में है और मैं आपसे पूछना मांगता हूँ कि क्या इस समय इस संसार में शांति है? नहीं। Matthew 24 verses 6 through 7 says, And you shall hear of wars and rumors of wars. See not that you be troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Isn't this what is happening in the world today? No peace. और मैं आपको बताना मांगता हूँ एक वचन मत्ती उसका 24वां अध्याय का 6ठे वचन से हम पढ़ेंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। Is there peace in the nation's finances or personal finances? No. Millions have lost their jobs. Millions lost their money and their investments. Thousands have had to close their businesses. Many nations and many families are on the verge of bankruptcy. There is no financial or economic peace. और आज हम देखते कि ये संसार में शांति अशांति नहीं है। आज पूरे विश्व में अशांति का माहौल है। कई लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया, कुछ ने पैसे को खो दिया, जो भी पैसा जहां भी लगाया वो उन्होंने खो दिया। बहुत सारे लोगों का बिजनेस नष्ट हो गया है। बहुत सारे देश और परिवार जो है दिवालिया हो चुके हैं और जो आर्थिक और जो है व्यवसायिक तौर पे शांति नष्ट हो चुकी है। Is there peace in our homes, our marriages, or our families? No. Divorce is at an all-time high. Even in the church, many of our children are being raised in single-family homes. Many are married, but there's no peace between the husband and wife. और क्या हम देख सकते हैं, क्या मैं आपसे पूछना मांगता हूँ, क्या घरों में, शादियों में, परिवारों में शांति है? नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डाइवोर्स है बहुत ही ज्यादा हम इस समय में देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। इवन जो है चर्चिस में, कलीसियाओं में अशांति का स्थिति, आपस में जो है मनमुटाव है, लड़ाइयां हैं और बहुत सारे जो हैं बच्चे सिंगल माता पिताओं के द्वारा, दोनों माता पिता ना होके या तो माँ या पिता के द्वारा वो बड़े हो रहे हैं। बहुत सारी शादियों में शांति नहीं है, पति पत्नी के बीच में शांति नहीं है। क्या ये सब नहीं हो रहा है? Is there peace between races or religions? No. We hear cries of racism constantly. We see hatred between Muslims and Jews and other religions.
और क्या इस समय हम धर्मों के बीच में शांति को नहीं देखते? हम बहुत सारे उनके बीच में जो जो अंतर है, धर्म के नाम पे अंतर को हम देखते हैं। मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में जो नफ़रत को हम देखते हैं। On top of this, we have murders, rapes, thieves breaking into our homes, drugs. Wherever we turn, there's no peace. और सबसे मुख्य और ऊपरी तौर पे मैं बताना चाहता हूँ इस समय मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, आए दिन भारत में भी हम कई बातों को सुन रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, ड्रग्स, नशे में हैं लोग। कहीं पर भी हम देखें, कहीं से भी देखें, शांति नहीं है। कहीं पर भी हम देखें, कहीं से भी देख ले, शांति जो है, हम शांति को अशांति को देखेंगे केवल। Let me ask you this. Do you have peace in your heart? Do you have peace? Can you have peace? और मैं आपसे इस तरह पूछना चाहता हूँ, क्या आपके हृदय में शांति है? क्या आप शांत हैं? क्या इस संसार में शांति है? I want to encourage you and say, yes, you can have peace. Yes, I can have peace. Yes, the world can have peace. और मैं आपको इस समय में जो है इनकरेज करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हाँ, आपके पास शांति है। हाँ, आपके पास शांति है। संसार के पास भी वो शांति हो सकती है, आपके पास भी हो सकती है। Peace is another benefit of the cross. Peace is another benefit when we put our faith in Jesus and what he did at the cross. We can have peace, but it must come through the blood of his cross. और मैं आपको बताना चाहता हूँ शांति एक और जो है भाग है उस क्रूस का और उस कार्य का जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। शांति हमें जो है क्रूस पर विश्वास रखने से और यीशु मसीह जब मैं क्रूस को बोलते हैं तो मतलब यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया उस पर विश्वास को रखने से हमें शांति को पा सकते हैं। हमें शांति मिल सकता है केवल उस लहू के द्वारा जो क्रूस पर बहाया गया। Did the world ever have peace? Did the world ever have peace? Yes. क्या संसार में कभी शांति था? मैं आपको बताना माँगता हूँ, हाँ, था शांति। Think back to the Garden of Eden. God created the world and it was good. और सोचिए वापस से उस जगह के बारे में जिसका नाम था अदन की वाटिका, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया और इस प्रकार से कहा, बहुत ही अच्छा है। There was peace. Adam and Eve fellowshiped with God. Adam and Eve must have loved each other. At least Adam loved Eve because he said, this is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman because she's taken out of man. और वहां पर हम शांति को देख सकते हैं। आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ संगति करते थे, वो एक दूसरे से प्रेम रखते थे और आदम ने हव्वा के बारे में इस प्रकार से वहां पर लिखा है, ये मेरी हड्डी की हड्डी और मांस का मांस है, इसलिए ये नारी कहलाएगी क्योंकि ये मनुष्य में से निकाली गई है। I think this was Adam's way of saying, God, you did good. Wow, God, I can't believe it. Look at the wife that you gave me. और मुझे विश्वास है कि वो इस प्रकार से बोल रहा होगा कि ओ परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया, तूने जो किया वो अद्भुत है, हालेलुया। ये विश्वास योग्य नहीं है, अविश्वसनीय है, लेकिन आपने जो किया वो बहुत ही अद्भुत है और अच्छा है। Every need was taken care of for Adam and Eve. They had food, water, and fellowship. और उनकी हर एक ज़रूरतों का वहाँ पर परमेश्वर ने ध्यान रखा, उनके भोजन का, पानी का और उनकी संगति जो सबसे मुख्य थी, वहाँ पर थी। There was no violence, crime, or war. और वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं था, कोई जुर्म नहीं था, कोई युद्ध नहीं था। Everyone loved each other. There was no divorce, no broken homes, no abandoned children. और वहाँ पर जो है एक दूसरे से वो लोग प्रेम करते थे, कोई जो है डिवोर्स का जैसा बात नहीं था, कोई टूटा हुआ घर नहीं था, कोई बिखरे हुए बच्चे नहीं थे, सब बहुत ही सुंदर था। They had peace with God. They had peace with their fellow man. The entire world at the time had peace.
और वो जो है उनको शांति वहां पर हम देख सकते हैं, शांति में थे और आपस में जो है एक दूसरे से प्रेम करते थे और संसार में भी शांति को हम वहां देख सकते हैं। Where did the peace go? और शांति कहाँ गई? जब हम शांति के बारे में बात करते हैं उसके बाद देखते हैं कि शांति चली गई, तो वो कहाँ गई है? Satan the serpent came into the Garden of Eden. Satan tempted Eve and she ate of the forbidden fruit. She gave the forbidden fruit to Adam and he also ate. और जो शैतान है वो सांप के रूप में अदन की वाटिका में आया, उसने हव्वा को प्रलोभन दिया कि जो वो फल है वो खाए, और उसने उसे खाया और उसे तोड़कर आदम को भी दिया और आदम ने भी उसे खाया। Adam and Eve sinned. Their sin separated them from God. They ran, they hid, they were full of guilt and shame. और इस प्रकार से आदम और हव्वा ने पाप को किया। वो जो पाप है उसने उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर दिया। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, वो छुप रहे थे क्योंकि उनके अंदर गिल्ट था, वो शर्मसार थे। Their peace was gone. Sin caused man to lose his peace. Sin is the reason that the world has no peace. और उनकी जो है वहां पर शांति जो है चली गई, और ये ही पाप के कारण मनुष्य शांति को खो देता है, और पाप ही एकमात्र कारण है कि जो इस संसार में शांति नहीं है। The nations of the world have these big peace conferences hoping to bring peace, but they never address the main issue, which is sin. There can be no peace until sin is dealt with. और बहुत बड़े-बड़े जो राज्य हैं वो बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसेस को करते हैं, पीस कॉन्फ्रेंसेस के नाम से। वो आशा करते हैं कि इस प्रकार से वो जो है दुनिया में शांति को ले आएँगे, लेकिन जो मेन कारण है अशांति का वो है पाप, और जब तक इस संसार में पाप रहेगा, वो शांति हमेशा हम जो है हम अशांति को ही देखेंगे। What replaced the peace? Hatred. Another word that the Bible uses for hatred is enmity. और क्या जो है उस शांति को, जो शांति थी उसकी जगह क्या आ गया? नफरत एक हम कह सकते हैं, नफरत को हम वहां देख सकते हैं। और बाइबल में इसका, वचनों में इसका जो दूसरा वर्ड है एनमाइटी इंग्लिश में है, और हिंदी में हम नफरत को इसमें देख सकते हैं, और जो है उनके बीच में आक्रोश को देख सकते हैं। In Genesis 3:15 it says, "I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed, and it, Christ, shall bruise your head, and you, Satan, shall bruise his heel." और उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय उसका 15वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, ये तेरे सिर को कुचलेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। This is the first mention of hatred or enmity in the Bible. When did और hatred यहाँ and पर this is the first mention of hatred or enmity in the Bible. When did hatred and enmity come into the world? When Adam and Eve sinned, peace was gone, and hatred and enmity came into the world. और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पहली बार बैर एक जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ, वो ही शब्द जो है इस संसार में क्या हम नहीं देखते हैं? आदम और हव्वा ने पाप को किया और शांति चली गई, और इस प्रकार से बैर को इस दुनिया में हम देखते हैं। बैर शब्द इस दुनिया में हम देखते हैं किस प्रकार से आया। Verse 15 says, "I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed." और 15वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर को उत्पन्न करूंगा। God is speaking to Satan, the serpent, in the presence of Adam and Eve. God says there's going to be enmity between thy seed, that's the devil's seed, all unsaved people, and her seed refers to Christ because her seed would come from a woman. Her seed also stands for all Christians.
और यहाँ पर परमेश्वर जो है शैतान से इस प्रकार से बात करता है। आदम और हव्वा वहां पर मौजूद होते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे और इसके बीज के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और उसके मतलब जो शैतान का जो बीज है, जो लोग बचाए नहीं गए हैं, और इस औरत का बीज मतलब ये हमें मसीह को दिखाता है। और इन दोनों के बीच में बैर को उत्पन्न करूंगा। This is a supernatural hatred that unsaved people have toward Christians. और ये एक तरह का अलौकिक जो है नफरत है, जो लोगों को अब उनके अंदर है मसीहियों के लिए। इसका कोई कारण नहीं है, ये लोगों के अंदर है, शुरू से ही बैर उत्पन्न हो गया है। The first hatred, the first enmity in the Bible is against God. Whether they realize it or not, they hate God. और पहला जो बैर को हम जब यहाँ देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो खुदा से नफरत करते थे। जो वहां पर सांप आया और उनको बहकाया, वो कारण यही था कि वो खुदा से जो है बैर को रखते थे। If you're not born again, whether you realize it or not, you hate God, and every sin that you commit is against God. और मैं आपको बताना मांगता हूँ, यदि आप बचाए हुए नए तौर से जन्म लिए हुए नहीं है, तो चाहे आप इसको महसूस करें या ना करें, लेकिन आप कहीं ना कहीं परमेश्वर से बैर करते हैं। Your sin shows your hatred or enmity toward God. Let me show you some of the expressions the Bible uses to describe sin. और अब मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब हम कोई पाप करते हैं, तो वो खुदा के खिलाफ हो जाता है। और हमारा जो पाप है, हमारी बैर, हम जो बैर खुदा के साथ रखते हैं, उसको दिखाता है। आइए हम बाइबल में से कुछ वचन को देखें, ताकि हमें पाप के बारे में थोड़ा सा और जो है समझ में आए। Sin is enmity towards God. In Romans chapter 8 and verse 7, it says, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can it be. The carnal mind, the mind of the unsaved, has enmity or deep seated hatred towards God. और हम यहाँ पर देख सकते हैं जो पाप है वो कैसे हमें खुदा के खिलाफ करता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय का 7वां वचन, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकती है, और जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। Sin is walking contrary to God. In Leviticus 26 and verse 21, it says, and if you walk contrary unto me and will not hearken unto me, I will bring 7 times more plagues upon you according to your sins. You express your enmity or your hatred towards God by walking contrary to him. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पाप है वो खुदा से हमें बैर को उत्पन्न कराता है। वचनों में हम देखते हैं लेवी व्यवस्था उसका 26वां अध्याय और उसका 21वां वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट को डालूंगा। Sin is fighting or resisting the Holy Spirit. We find this in Acts chapter 7 and verse 51. You stiff necked and uncircumcised in heart and ears, you do always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. You show your hatred towards God when you resist his Holy Spirit. When you resist the Holy Spirit, you resist God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप जो है हर वक्त परमेश्वर की आत्मा के साथ हम लड़ाई को यहाँ देखते हैं। आइए देखिए प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 51वां वचन इस प्रकार से कहता है, हे हठीले और मन के कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। Sin is striving against God. We find this in Isaiah 45 and verse 9. Woe unto him who strives with his maker. You show your hatred towards God when you strive toward your maker, when you struggle and contend with God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पाप है वो खुदा से हमेशा
विरोध को हम देखते हैं, खुदा के विरोध में हम देखते हैं। आइए देखें यशायाह की पत्री उसका 45 अध्याय का 9वां वचन हम पढ़ते हैं। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है? When you sin, you're an enemy of God. We find this in Colossians chapter 1 and verse 21. And you, who are sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now has he reconciled. You show your hatred towards God when you're an enemy of God in your mind. और यहाँ पर इस प्रकार से बताता है, जब हम पाप करते हैं तो हम खुदा से बैर करते हैं। आइए देखें कुलीसियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 21वां वचन। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो हम खुदा के बैरी हो जाते हैं। When you sin or keep sinning, you show your hatred towards God. When you sin or keep sinning, you're walking contrary to God. When you sin or keep sinning, you're fighting God. When you sin or keep sinning, you are resisting God. When you sin or keep sinning, you're striving against God. And when you sin or keep sinning, you're an enemy of God in your mind. और जब आप पाप करते और करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नफरत और खुदा से बैर का एक एक स्वभाव आ जाता है। आप खुदा के वचनों के, परमेश्वर के वचनों के हालेलुया खिलाफ में चलते हैं। कहीं ना कहीं जब आप पाप को करते हैं और करते रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुदा से लड़ रहे होते, परमेश्वर से लड़ रहे होते हैं, परमेश्वर से हालेलुया विरोध कर रहे होते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से शत्रुता करते हैं अपनी बुद्धि में। Adam and Eve sinned, and their peace was gone. Peace was replaced by anger and hatred. और आदम और हव्वा ने जब पाप को किया तो हम देखते हैं उसके बाद जो है वो पाप करने से उनके जीवन में शांति चला गया और वो शांति की जगह गुस्सा और नफरत उनके जीवन में हम देखते हैं। Isaiah 48 and verse 22 says, "There is no peace, says the Lord, unto the wicked." और यशायाह की पत्री में 48 अध्याय का 22वां वचन इस प्रकार से कहता है। यशायाह 48 के 22वें वचन में, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। There is no peace, says the Lord, unto the wicked. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, कोई शांति नहीं है। If you're not born again, do you see why you don't have peace? यदि आप परमेश्वर में नए सिरे से उत्पन्न नहीं है तो हम देख सकते हैं कि शांति कहीं ना कहीं आपके जीवन में नहीं रहेगी। Man does not feel the hatred he has for God as much as God, because God is the one that has been wronged. और मनुष्य अपना इस परिस्थिति में उस नफरत को, उस बैरी स्वभाव को नहीं देख पाता जो वो खुदा से रखता है। God is innocent. What did God do to man that he deserves this hatred? और मैं आपसे पूछना मांगता हूँ, परमेश्वर तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसा क्या है कि मनुष्य खुदा से इतनी नफरत करता है, परमेश्वर से इतनी नफरत करता है? क्या परमेश्वर इसी के योग्य है? Hadn't God given them paradise in the Garden of Eden? He gave them food, water, relationships. God loved Adam and Eve. God communed with Adam and Eve. और मैं आपको पूछना मांगता हूँ, क्या परमेश्वर ने एक स्वर्ग जैसा अदन की वाटिका को हमें नहीं दिया, जिसमें भोजन था, पानी था, खुदा के साथ रिश्ता था और परमेश्वर आदम और हव्वा से प्रेम करता था और उनके साथ रिश्ते को रखता था, बातें करता था। God is innocent. God did nothing wrong. It was man who has wronged God. और परमेश्वर का यहाँ कोई गलती नहीं है, उसने कोई गलती नहीं किया,
उसने जो है मनुष्य को बनाया और मनुष्य था जो यहाँ गलती किया। Before I got saved, I had this enmity or hatred towards God. I did not know that I had this, but I was angry and had hatred towards God. और जब मैं बचाया नहीं गया था, तो मैं कहीं न कहीं ये बैर को अपने अंदर था। मेरे अंदर ये बैर खुदा के परमेश्वर के प्रति था। मैं नहीं जानता था कि ये था, लेकिन वो गुस्सा और एक प्रकार का बैर कहीं न कहीं मेरे अंदर था। I was at the University of Wisconsin in Madison. I stopped at a gas station to fill my car. I went into the station to pay for the gas, and the lady thanked me and gave me a Christian tract. और जब मैं विस्कॉन्सिन की यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन में था, मेडिसन में, एक बार मैं अपना गैस को भरवाने के लिए गैस स्टेशन पे गया और वहां पर जब मैं अपने गैस के लिए पे कर रहा था, तो एक वो जो औरत वहां पर था उसने मुझे धन्यवाद कहा और एक क्रिश्चियन ट्रैक्ट को दिया। I got so angry, I threw the tract down and said, "Look, lady, I buy gas here and not religion," and I stormed out the door. और वहां पर मैं बड़ा नाराज हुआ उस औरत पे और मैंने उस जो ट्रैक था, क्रिश्चियन जो ट्रैक था, उसको फेंक दिया और कहा कि हे औरत, मैं यहाँ पर जो है गैस भरवाने के लिए आया हूँ गाड़ी में, ना कि जो है जो रिलीजन है, जो धर्म के बारे में सुनने और उसके प्रचार को देखने के लिए। और मैंने गुस्से से अपना दरवाजे को बंद किया गाड़ी के। The lady did nothing wrong. This shows the anger or hostility I had toward God when I was unsaved. The lady probably thought there was no hope for me. Now my wife and I hand out thousands of tracts. और वो उस उस औरत ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन जो मेरे अंदर गुस्सा था, वो बैर था, वो उस समय वहां पर निकल कर आया जो परमेश्वर के प्रति था, जब मैं बचाया हुआ नहीं गया था। और उस औरत ने सोचा होगा इसके लिए तो कोई आशा ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आज मैं और मेरी पत्नी के पास ऐसे हजारों ट्रैक्स हैं और जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। This is one thing that I can't understand about God. How can He take the hatred of millions and millions of people when all that God has done is love people and do good to them? How can God do that? और ये बात मैं कभी भी समझ नहीं पाता परमेश्वर की कि वो किस तरीके से इतने लोगों की जो बैर है, जो नफरत है, उसको झेलता है। और परमेश्वर तो लेकिन सबसे प्यार करता है, लेकिन लोग कितना उसके खिलाफ में है और परमेश्वर फिर भी उनसे प्यार करता है। ये परमेश्वर कैसे करता है? This is one thing I can't understand about God. How can He take the hatred of millions and millions of people when all that God has done is love people and do good to them? How can God do that? और मैं ये बात को समझ नहीं पाता कि खुदा कैसे इतने मिलियंस और मिलियंस लोगों की नफरत को, उनकी बैर, जो उनका बैर है खुदा के प्रति, उसको सहता है। वो परमेश्वर कैसे करता है? Think of the hatred God feels every day, every hour, every minute, every second, and He still loves man and He still wants to redeem man. और यहाँ पर जरा 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए कि किस प्रकार की नफरत लोग खुदा से करते हैं हर दिन, हर समय, हर मिनट, हर सेकंड, लेकिन वो फिर भी लोगों से प्यार करता है, उसके छुटकारे को चाहता है। Don't be fooled. God does feel your anger and hatred toward Him. God is angry with every sinner. और यहाँ पर जो है मूर्ख ना बने और परमेश्वर को वो गुस्सा, वो नफरत वो भी देखता है, और लेकिन परमेश्वर पाप से नफरत करता है। In John 3:36 it says, "He who believes on the Son has everlasting life, and he who believes not on the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him." और यहाँ पर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 36वां वचन में देखते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वे जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। If you're not saved, if your sins are not covered in the blood, the wrath and anger of God rests on you even though you don't feel it.
और यदि आप बचाए हुए नहीं गए हैं, तो आपके पाप, यदि आपके पाप मेमने के लहू से ढके नहीं गए हैं, तो परमेश्वर का जो गुस्सा है, वो क्रोध है, वो आप पर बना रहता है, चाहे आप उसको महसूस करें या ना करें। The wrath of God is like a dam that's holding back the water. It protects the villages below the dam. A tremendous storm comes and it's raining and raining. और हम यहाँ देखते हैं जो परमेश्वर का क्रोध है, एक बांध के समान है जो पानी को रोक कर रखता है, और कई बार वो बांध जो है गांव के लोगों को बचाता है। जो तूफान जो आने वाला है, बारिश है लगातार आती है, उससे कई बार वो परमेश्वर जो है हमको बचा, ये जो डैम है वो बचाता है। The water is getting higher and higher behind the dam. The villages below don't sense the danger, but eventually the dam breaks and it floods the villages. और जो वो बांध है, जो परमेश्वर का क्रोध एक बांध की तरह है, जब वो पानी वहां पर भरता ही जाता है, भरता ही जाता है, तो बांध कमजोर हो जाता है, और एक दिन वो कमजोर बांध टूट जाता है, और पूरे गांव में बाढ़ को हम देखते हैं। The dam holding back the wrath of God will eventually break, and the wrath of God will be poured out on sinners. और जो परमेश्वर का क्रोध है, वो एक बांध के समान है, जो एक दिन टूट जाएगा, टूटेगा, और वो जो उसका जो क्रोध है, वो पापियों पर पड़ेगा। Sinners don't feel the wrath of God, but it's there. God doesn't wink at your sins. If you don't deal with your sins, one day God's judgment and wrath will be poured out against you. और जो पापी है वो खुदा के क्रोध को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वो है। जब हम पाप करते हैं, जब आप पाप करते हैं, तो खुदा के क्रोध को बेशक से महसूस नहीं करते, लेकिन वो है। और परमेश्वर आपके पापों को ऐसे ही नहीं मिटा देगा। अगर आप जो है इसको देखेंगे नहीं, आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, तो एक दिन खुदा की जो न्याय है और क्रोध है आपके खिलाफ हो सकता है। In the big anti war and peace demonstrations, they shout this slogan: no justice, no peace. No justice, no peace. Have you ever heard them shout that? No justice, no peace. और जब एक बड़ा अंतिक्रिस्तु का जो युद्ध है, जब ये होगा, तो शायद इस प्रकार से वो लोग चिल्ला सकते हैं, न्याय नहीं है, शांति नहीं है, न्याय नहीं है, शांति नहीं है। Actually, there's great truth to that slogan. They don't know what they're saying. Their slogan is true, but their use of it is not. और एक जो मैंने आपको बताया, एक बड़ी जो है अंतिक्रिस्तु वाले लोग इस स्लोगन को इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे सच्चाई है। वो लोग जानते नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं ये सच्चाई है। और चाहे वो इसे इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन इसके पीछे सच्चाई है। बिना न्याय के शांति नहीं है। There will be no peace until God has justice. और तब तक वहां पर शांति नहीं होगी जब तक परमेश्वर वहां पर न्याय न कर दे। God is the one that has been wronged, and he demands justice. There will be no peace until God has justice. और परमेश्वर है जो हमें बताता है कि कहाँ गलत है, और वहां पर न्याय होना, सही होना बहुत जरूरी है। जब तक वो सही नहीं होगा, तब तक शांति नहीं हो सकती। Where did God get justice? At the cross. और कहाँ परमेश्वर ने न्याय को किया? वो था क्रूस पर। In Exodus 29 and verse 28, it says, and it shall be Aaron and his sons by a statute forever for the children of Israel, for it is an heave offering, and it shall be an heave offering from the children of Israel of the sacrifice of their peace offerings, even their heave offering unto the Lord. और यहाँ पर हम देखेंगे निर्गमन की पत्री, उसका 29वां अध्याय का 28वें वचन में जब हम देखते हैं, वो इस प्रकार से हमको बताता है। आइए वचनों में आए। 29वां अध्याय का 28वां वचन इस प्रकार से कहता है, और ये सदा की विधि की रीति पर इजराइलियों की ओर से
हालेलुया। 29 अध्याय और उसका 28वां वचन को हम देखेंगे। The heave offering was a peace offering unto the Lord. Why did the children of Israel have to offer a peace offering to the Lord? They needed peace. और इसमें हम इस प्रकार से देखते हैं, और ये सदा की विधि की रीति पर इजराइलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने वालों के लिए भेंट ठहरी है, और इजराइलियों की और उनकी मेल बलियों से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। Do you know that before they could do a peace offering, they had to do a sacrifice for their sins? There could be no peace until they dealt with their sins. और यहाँ पर मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब वो इस तरह का जो बलिदान है, जो बलिदान को जब जब वो ऐसा एक जो है बलि को लाते हैं, शांति बलि को लेकर आते हैं, उससे पहले उनको एक बलिदान को चढ़ाना पड़ता है। बिना बलिदान के वो बलि, वो जो होम बलि है, वो परमेश्वर के जो है ग्रहण योग्य नहीं है। You cannot have peace with God until you have dealt with your sins. और हम शांति को नहीं महसूस कर सकते यदि हमारे जीवन में पाप है। When the peace offering was presented to God, it signified that God had accepted their sin offerings, their sins were dealt with, and peace with God was restored. और जब हम वो शांति बलि को खुदा के सम्मुख में लेकर जाते हैं, ये बताता है कि परमेश्वर ने हमारी पाप बलि को ग्रहण किया है, और हमारा जो शांति है वो पुनः स्थापित हो गया है। The Old Testament sacrifices point to the cross. Jesus was the ultimate sacrifice for our sins. The cross is where God's demand for justice was satisfied. और जब हम पुराने नियम में देखते हैं, वो बलि जो है क्रूस को दिखाती है। यीशु मसीह ने जो है एक बलिदान को दिया हमारे पापों के लिए, वो क्रूस पर जो है वो स्थापित किया ताकि शांति हमारे जीवनों में आए। What Jesus did on the cross restored our peace with God. और जो कुछ भी यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, उसके द्वारा शांति हमारे जीवन में स्थापित हो गया। You could say, no cross, no peace. No cross, no peace. No cross, no peace. और आप इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि क्रूस नहीं होता तो शांति नहीं है, यदि क्रूस नहीं है तो शांति नहीं है, यदि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए किया ना होता तो शांति कदापि ना होती। In Isaiah 53 and verse 5, it says, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. और यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 53वां अध्याय का 5वां वचन कहता है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। At the cross, he took our chastisement, he took our punishment, he brought peace to us by everything that he did on the cross. और उस क्रूस पर वो उसने हमारे अपराधों को लिया, उसने हमारे अधर्मों के कामों को ले लिया, और उसी हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और वो सब इसीलिए हुआ, वो जो उसने क्रूस पर किया ताकि हमें उसके द्वारा शांति मिले, छुटकारा मिले। Jesus took the punishment for our sins. He bore the nails that held him to the cross for our sins. He took the beating with the cat of nine tails, where he was beaten beyond recognition for our sins. He took the crown of thorns pressed into his head to the point of blood for our sins. He took the spear through the side for our sins. He was spat on, insulted, and slapped in the face for our sins. और उसने हमारे पापों के लिए उसने इस सजा को ले लिया जो हमारे लिए था। वो क्रूस उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने जो है वो उसके हाथों में जो छेद किया गया, हाथों को जो है छेदा गया, वो हमारे लिए था, वो उसने ले लिया। उसे मारा गया, उसके नाखूनों को नोचा गया, उसको पीटा गया, कोड़े पड़े, वो हमारे पापों के कारण पड़े, और उसे कांटों का मुकुट पहनना पड़ा, और उसके जिससे उसके सिर तक वो
चुभ गया, हालेलुया, वो हमारे पापों के कारण हुआ और उसको जो है थूका गया, बेइज्जत किया गया, मारा गया, तमाचे लगाए गए। वो उसके लिए नहीं था, वो हमारे पापों के लिए उसने ये सारे दुख को उठाया। Can you see that Jesus took our chastisement, our punishment at the cross to bring us peace? और क्या आप देख सकते हैं कि क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए पापों को उठाया, हमारे झूठ को, हमारे अधर्म को, हमारे व्यभिचार को, हमारे अधर्म के कामों को, हमारे हर अपराधों को उसने क्रूस पर लिया ताकि हमको शांति मिले। No cross, no peace. No cross, no peace. यदि वो ना करता तो आज शांति ना होती, वो क्रूस ना होता तो शांति ना होती। In Ephesians chapter 2, verses 13 through 16, it says, "But now in Christ Jesus, you who are sometimes afar off are made nigh by the blood of Christ, for he is our peace, who has made one and has broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of the commandments contained in ordinances, for to make of twain one new man, so making peace, that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby." और इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और 13वां वचन से जब हम पढ़ते हैं, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया और दोनों से अपने से एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और उस क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों की एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। Listen to the words of these scriptures. But now in Christ Jesus, we are made nigh by the blood of Christ, for he, Jesus, is our peace. और यहाँ पर वचनों को ध्यान से सुने और वो इस प्रकार से कहता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमको नया कर दिया परमेश्वर के लहू के द्वारा और उसने यानी कि यीशु मसीह ने शांति को स्थापित किया। Having abolished in his flesh the enmity, abolished what? The enmity, the anger and hatred that we had toward God and toward fellow men. और यहाँ पर उसने कहा, यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने जो है जो गुस्सा था, जो बैर था, जो परमेश्वर के प्रति खुदा के प्रति और अपने आसपास के प्रति जो नफरत थी, उसको उसने क्रूस पर खत्म किया। By the cross, having slain the enmity, by the cross, having slain the hatred and anger toward God. और क्रूस के द्वारा हम देखते हैं कि वो बैर का नाश हुआ और वो गुस्सा का नाश हुआ। That he might reconcile both unto God in one body refers to Jews and Gentiles. The Bible divides people into two groups, Jews and Gentiles. और उसने जो है यहाँ पर क्रूस के द्वारा जो है परमेश्वर के लोगों को एक एक देह में कर दिया और यहाँ पर दिखाता है कि जो यहूदी और अन्य जाति के बारे में है और बाइबल जो है यहाँ पर दो भाग में दो लोगों के बारे में बात करते हैं, वो यहूदी और अन्य जाति है। This means Jesus died on the cross for all people. He took the hatred and anger away from all and made them one. और यहाँ पर इसका मतलब है यीशु मसीह जो है क्रूस पर मारा गया खाली यहूदियों के लिए नहीं है, परंतु संपूर्ण मानव जाति के लिए उसने सबका जो गुस्सा है वो ले लिया और हालेलुया परमेश्वर में शांति हमारे लिए स्थापित की। That's why Jesus is our peace. He took care of our enmity, anger, and hatred toward God at the cross. और तभी यीशु मसीह हमारा शांति दाता है क्योंकि उसने हमारे गुस्से को, हमारे बैर को, हमारी नफरत को जो है क्रूस पर उसको खत्म किया। That's why we can have peace in our life.
because Jesus took care of the enmity that we had toward God at the cross. और इसीलिए हमारे पास जीवनों में शांति है, क्योंकि वो शांति दाता हमारे साथ है और उसने हमारी नफरत को ले लिया, खत्म कर दिया क्रूस पर, और इसी के द्वारा, क्रूस के द्वारा शांति को हमारे जीवनों में स्थापित किया। Up to this point, the scripture shared how we have peace with God. There is a second piece that I want to mention briefly, the peace of God that passes all understanding. और अब तक जो हमने पढ़ा वो था परमेश्वर के साथ शांति, लेकिन एक और चीज को मैं बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर का जो शांति है वो सारी बातों से ऊपर है। First, we talked about peace with God. Now we're going to talk about the peace of God, which passes all understanding. और पहले हमने बात की अब तक जो शांति है परमेश्वर के साथ शांति के बारे में, लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो सारी बातों से परमेश्वर का शांति सब बातों से कैसे ऊपर है। This is a peace that we have regardless of our circumstances. और ये जो शांति है वो हमारी परिस्थितियों के बावजूद वो शांति के वो हम कैसे देखते हैं, आइए जरा देखें। In Philippians chapter 4, verses 6 and 7, it says, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." और यहाँ पर हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 6-7वां वचन इस प्रकार से कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Notice this is talking about the peace of God, which is different than the peace with God that passes all understanding. और यहाँ पर हम आप जरा गौर करें कि यहाँ पर जो बात कर रहा है परमेश्वर की शांति के बारे में है, जो परमेश्वर के साथ वाला शांति से थोड़ा अलग है। When Jesus died on the cross, he took care of the enmity we had toward God so we could have peace with God. और जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जान को बलिदान किया तो उसने हमारी नफरत को जो है शांति में बदल दिया और हम उसके साथ शांति को महसूस करें और उसके शांति में बने रहें। I want you to know that we can have the peace of God which passes all understanding. और मैं आपको बताना मांगता हूँ परमेश्वर के साथ शांति तो है, लेकिन परमेश्वर की एक शांति भी है, परमेश्वर का शांति जो सारी समझ से परे है। Paul and Silas had the peace of God that passes all understanding in the 16th chapter of Acts when they were beaten. Many stripes were laid on them. They were cast in prison. Their feet were in stocks. और यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस और सिलास शांति होती है उनको जो पूरी समझ से परे है। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में वो पीटे जाते हैं, उनको कोड़े लगते हैं और वो जेल में डाले जाते हैं, लेकिन तब भी वो शांति जो है जो समझ से परे है वो उनके जीवन में होती है। You know what Paul and Silas did? They prayed. They sang praises unto God. This is the peace of God that passes all understanding. और मैं आपको बताना मांगता हूँ ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ पौल और सिलास, पौलुस और सिलास के साथ, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, जिससे जो परमेश्वर की शांति जो समझ के परे है वो उनके जीवन में स्थापित हुआ उस समय में। How can you have the peace of God that passes all understanding in the midst of a trial or during terrible circumstances? और कैसे परमेश्वर का शांति आपके जीवन में हो सकता है जब आप विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हैं और विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं से गुजरते हैं। You pray. You always keep your faith in Jesus and what he did at the cross, regardless of your circumstances. Then you'll have the peace of God which passes all understanding, and that peace will keep your hearts and minds through Christ Jesus.
और ये तभी हो सकता है जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास को यीशु मसीह पर और जो उसने क्रूस पर किया उस पर रखते हैं और बिना अपनी परिस्थितियों की परवाह किए हुए, हालेलुया, वो जो परमेश्वर की शांति जो समझ के परे है, वो आपके जीवन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि आपके हृदय में, आपके आपके विचारों में सुरक्षित रहती है। I have the peace of God which passes all understanding because the Holy Spirit lives in me and because of his word and promises. और मेरे पास वो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे वो है क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है और मैं परमेश्वर के वायदों पर और वचनों पर विश्वास करता हूँ, मेरे पास है। I have the peace of God that passes all understanding because he never leaves me, he never forsakes me, he never fails me, he's 100% faithful, and nothing is impossible to God. और परमेश्वर का जो शांति है, जो सारी समझ से परे है, वो मेरे साथ है क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं कभी भी परमेश्वर में हारा नहीं, उसने मुझे कभी त्यागा नहीं और वो 100% विश्वास योग्य है। I have the peace of God that passes all understanding because I've had 70 years of experience with God. God saved me, and God has been good to John Bigness. और मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास वो शांति है जो सारी बातों से समझ से परे है क्योंकि पिछले 70 सालों में उसने मुझे चलाया, बचाया और मेरे साथ परमेश्वर भलाई से रहा। So we have peace with God. We have the peace of God that passes all understanding. But the Bible also promises us future peace, the peace during the 1,000-year reign of Christ, the millennium, and perfect peace when we are in heaven. और अब हमारे पास जो है परमेश्वर का साथ शांति है, परमेश्वर की शांति है जो सारी समझ से परे है और बाइबल हमें वायदे को देती है आने वाली शांति के बारे में, जब परमेश्वर आएगा और जो है अनंत काल का जो है शांति होगा, जब हम स्वर्ग में अनंत काल में होंगे। This is how the angels announced the birth of Christ in Luke chapter 2 and verse 14. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गडरिये थे, जो चरवाहे थे, उन्होंने नहीं, जो स्वर्गदूत थे, उन्होंने कैसे खुदा के जन्म, यीशु मसीह के जन्म को कहा। आइए देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 14वां वचन इस प्रकार से कहता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वे प्रसन्न है, शांति हो। Glory to God in the highest, and on earth peace. Glory to God in the highest, and on earth peace. और इसमें इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वे प्रसन्न है, शांति हो। पृथ्वी पर उन मनुष्य से जिनसे वे प्रसन्न है, शांति हो। Do you know that when Jesus was on the earth for 33 and a half years, there was no war, there was peace over the entire Roman Empire? और मैं आपको बताना मांगता हूँ, जो सब 33.5 साल जब यीशु मसीह इस धरती पर था तो कोई युद्ध नहीं हुआ और रोमियो राज्य में शांति था, कोई युद्ध वहां नहीं हुआ। Do you know why? The Prince of Peace was on the earth. और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि शांति का राजकुमार धरती पर था। In Isaiah 9 and verse 6, it says, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. और यशायाह उसका 9वां अध्याय का 6वां वचन इस प्रकार से कहता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा, रखा जाएगा। The Prince of Peace. The Prince of what? Peace. The Prince of what? Peace. और राजकुमार किसका? शांति का। राजकुमार किसका? शांति का। There will not be peace in the world until the Prince of Peace sets foot on the earth again.
और तब तक वापस से इस संसार में पूर्ण रूप से शांति नहीं होगी जब तक शांति का राजकुमार एक बार और पृथ्वी पर अपने कदमों को ना रख दे। There will be future priests during the 1,000-year reign of Christ, the millennium, because Jesus, the Prince of Peace, is on the earth again. और तब 1000 साल तक जो है जो मसीह राज्य करेगा, अनंत काल का राज्य होगा, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार धरती पर होगा। At the second coming of Christ, at the end of the tribulation period, Jesus will defeat the Antichrist and lock Satan and his demons away for a period of time. Jesus will then reign, the Prince of Peace, from Jerusalem for 1,000 years, and the world will experience peace and prosperity that it has never seen before. और जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, जो भी गहरा जो भी वहां पर जो भी महाकाल का समय होगा, उसके बाद जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और परमेश्वर जब मसीह अंतिक्रिस्त लोगों को, मसीह विरोधियों को हरा चुका होगा, शैतान को बांध चुका होगा, उनको दूर कर चुका होगा, तब ऐसा समय आएगा कि यीशु मसीह यरूशलेम में 1000 साल तक राज्य करेगा और ऐसी शांति और बढ़ोतरी होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। We'll have future peace in heaven. It will be total and complete peace. Why? Because we'll always be in the presence of the Prince of Peace. और जो स्वर्ग है वहां पर शांति होगी, भविष्य शांति के बारे में हम वहां देखते हैं। क्यों? वहां पर पूर्ण रीति से शांति होगी, क्योंकि शांति के राजकुमार के साथ हम वहां हमेशा के लिए रहेंगे। As Christians, we can look forward to future peace. और मसीही होने के नाते हमें ये भविष्य की शांति के ऊपर भी गौर करना है। In John 14:27, it says, Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world gives, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 4वां अध्याय का 27वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। Jesus said, Peace I leave with you, my peace I give unto you. और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Jesus made peace through the blood of his cross. Jesus made peace through the blood of his cross. और यीशु मसीह ने शांति को दिया क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा। यीशु मसीह ने शांति को दिया क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा। No justice, no peace. No justice, no peace. तो यदि वो क्रूस पर हमारे पापों को ना उठाता तो शांति नहीं होती। What बिना do we न्याय, say? No cross, no peace. No cross, no peace. बिना न्याय शांति को हम देख नहीं सकते। बिना उस क्रूस के हम शांति को देख नहीं सकते।